फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम मनीष कुमार। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सीरीज का 13th नंबर लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग पावर सीरीज, टेलर सीरीज के बारे में पढ़ेंगे और साथ में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। होता क्या है एक्चुअली, पावर सीरीज और टेलर सीरीज का रिलेशन पढ़ेंगे। एनालिटिक फंक्शन के साथ क्या रिलेशन होता है, क्या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, क्या रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, कैसे एनालिटिक फंक्शन गिवन होता है तो उसके हेल्प से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज आता है बिना फार्मूला यूज किए। तो उसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, और साथ में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का भी एग्जांपल देखेंगे। और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है क्या, क्या इसके बीच का रिलेशन होता है, ये सारे चीज़ें देखेंगे। तो मेन जो रिजल्ट है सीरीज, टेलर सीरीज, ये सब के रिजल्ट से आने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आइडिया बताता हूँ कि रियल एनालिसिस और रियल एनालिसिस में भी हम लोग पावर सीरीज पढ़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। तो रियल एनालिसिस में जो हम लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं, कन्वर्जेंस पढ़ते हैं सीक्वेंस का, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस हो जाएगा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएगा। एन जो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस हो जाएगा, तो जो भी कन्वर्जेंस का डेफिनेशन पढ़ते हैं सेम टाइप का डेफिनेशन यहाँ पे आएगा। तो इसलिए हम लोग ये सब चीज़ें रियल में पढ़ना प्रेफर करते हैं। रियल में हम लोग पढ़ लेते हैं जो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, जो भी रिजल्ट होते हैं कि जो भी जैसे सीरीज का जो कोई भी कॉम्प्लेक्स सीरीज दिया हुआ है n बराबर 0 से इन्फिनिटी, इसके कन्वर्जेंस के बारे में डिस्कस करना है। तो जो भी हम रियल में पढ़ते हैं कि ए सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट, तो उसका ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आता है। जैसे इनफॉर्म कन्वर्जेंस में पढ़ते हैं, एम टेस्ट लगाते हैं, वी स्टार्स एम टेस्ट लगाते हैं, और जो भी सुप्रीमम एम एन टेस्ट लगाते हैं इनफॉर्म सीक्वेंस ऑफ फंक्शन को चेक करने के लिए, सीरीज को चेक करने के लिए जो भी रेशियो टेस्ट लगाते हैं, सारे चीज़ें आती हैं। तो मैं ये बता दिया क्योंकि अगर ये सब चीज़ें अगर आती है तो आप जनरली इसको कर पाएँ। बस एक थोड़ा सा डिफरेंट चेंज होता है कि जैसे आप सीक्वेंस का कन्वर्जेंस का डिफिनेशन डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे एक नेबरहुड का बात करते हैं, तो नेबरहुड वहाँ पे एक इंटरवल आता है, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक ओपन डिस्क आ जाएगा। तो दिस इज़ द आइडिया। और जो भी सीरीज में रेशियो टेस्ट, रूट सेट आता है, सारे चीज़ यहाँ पे भी आएंगे। जैसे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे हम बेसिक देख लेते हैं, जैसे रूट टेस्ट। कोई अगर सीक्वेंस है, एन जो है सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जो रूट टेस्ट होता है, रूट टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सूप ऑफ an टू द पावर 1/n की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। और ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 1 होगा तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ये चीज़ हम रियल में भी पढ़ते हैं। रियल स्टैंडर्ड बुक आप देखेंगे तो रूट टेस्ट को इसी तरह से डिफाइन किया हुआ होता है, चाहे आप रूडीन का बुक देखें, वाल्टर रूडीन, या फिर आप देखिए तो ये होता है रूट टेस्ट। जैसे इस पे कोई एग्जांपल एक छोटा सा देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, सपोज ये सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। सीक्वेंस अगर रियल नंबर है तो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो इसी को अगर आपको चेक करना हो कि ये जो सीरीज है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, एक तो होता है सीरीज ऑफ नंबर, एक होता है सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ फंक्शन। तो सीरीज ऑफ फंक्शन में हम लोग इनफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ते हैं, इनफॉर्म कन्वर्जेंस, और उसके बाद सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में पढ़ते हैं, एम एन टेस्ट लगाते हैं, सीरीज ऑफ फंक्शन में एम टेस्ट लगाते हैं। वो सारे जी कॉम्प्लेक्स में भी यूज करेंगे एकदम, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ठीक है। तो इसको चेक करना है तो ये इसका क्या होगा, ये कन्वर्जेंस होगा सीरीज ऑफ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बस ये वाला रूट टेस्ट लगाएंगे और चेक कर लेंगे। जैसे निकालिए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सुप, एन का वैल्यू क्या है, ये है। यहाँ पे मॉडुलस होता है 1/फैक्टोरियल n अपॉन 1/n लेंगे। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आएगी, सॉरी फैक्टोरियल n है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, फैक्टोरियल n है तो नीचे में क्या होगा, n टू दी n इंटू n-1 इंटू n-2, और
उसको 1 से डिवाइड करेंगे, लाइक ऐसे आएगा n इंटू एन माइनस वन डॉट 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 1 करके, और पावर में 1/n आएगा और मॉडलस आएगा, मॉडलस होता है, ठीक है। तो n लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये n टू द पावर समथिंग आएगा, n टू द पावर n, तो इससे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। तो 0 आएगी तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 आया, तो लेस देन 1 आया तो ये फंक्शन क्या होगा, ये जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जो एक रियल एनालिसिस में लिमिट फॉर्म ऑफ सेकेंड टेस्ट जो होता है वो लगा सकते हैं, n+1/n वाला लगा के इसको निकालिएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, और 0 क्या है, लेस देन 1 है, तो ये सीरीज क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गया। और वही अगर एल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए ये रूट टेस्ट में, तो ये डाइवर्जेंस हो जाता है, तो ये हो गया रूट टेस्ट। उसी तरह सिमिलरली रेशियो टेस्ट सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है, जैसे एन एक सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी सूप ऑफ n+1/n वैल्यू l ग्रेटर देन 1 आ जाए, ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस हो जाएगी। बट l लेस देन 1 आए तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा, ठीक है, जैसे हम लोग रियल में पढ़ते हैं। तो इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इसको अगर इसका अप्लाई करके चेक करना है तो क्या करेंगे, n+1/n सुप लिमिट n टेंस टू n इन्फिनिटी निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लगाइए n+1 1 माइनस आई टू द पावर n+1 अपॉन n+1 फैक्टोरियल माइनस 1 टू द पावर n 1 माइनस आई टू द पावर n फैक्टोरियल n, और ये सुप मॉडलस में रहेगा सब। तो इसको देखिए क्या क्या कटेगा, ये n+1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 बचेगा, यहाँ पे 1 माइनस आई आएगी, और यहाँ पे n+1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस आई अपॉन n+1 है, तो ये भी वैल्यू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो मॉडलस है, तो 1 माइनस आई का मॉडलस क्या है, √2/n+1 आएगा, तो ये वैल्यू 0 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सीरीज ऑफ नंबर जो है कन्वर्जेंट हो गया। तो ये तो हो गया, बस सिमिलरली मैंने डिफाइन कर दिया सीरीज ऑफ नंबर। जैसे अब जैसे सीरीज ऑफ फंक्शन हो, ZN टाइप का हो या फिर FZN टाइप का सीरीज ऑफ फंक्शन हो, तो इसके कन्वर्जेंस के लिए हम लोग लगाएंगे वो जो हम लोग रियल में पढ़ते हैं कि ए सीरीज ऑफ फंक्शन इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, SOPS, इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लेते हैं, SN निकालते हैं और लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी लगाते हैं, वो अगर कन्वर्ज कर गया तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये तो है सीरीज ऑफ फंक्शन, सीरीज ऑफ नंबर, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं पावर सीरीज। तो पावर सीरीज का जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, जैसे FN/Z है, कोई क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, FN/Z है, FN रहता है तो सीक्वेंस ऑफ नंबर होता है, बट FN/Z है यानी फंक्शन आ गया। तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इस टाइप का हो वेयर AN एंड B आर क्या हो, कांस्टेंट, एंड देन रिजल्टेंट एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन आएगा सीरीज के फॉर्म में इज कॉल्ड पावर सीरीज। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, पावर सीरीज बोलेंगे अबाउट Z-B, ठीक है। इसी में आई होप क्लियर होगा, जो भी जनरल एक्सप्रेशन जो पावर सीरीज का होता है इस टाइप का होता है, AN होता है n/Z-B टू द पावर n होता है, ठीक है। और अगर इसी में b = 0 ले लें तो ये हो जाता है, तो इस टाइप का सीरीज हो। अब इसकी अगर आपको कन्वर्जेंस की बात करनी हो, कन्वर्जेंस है कि नहीं, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई पावर सीरीज है, इसमें AN का वैल्यू 1 ले लिया मैंने, B का वैल्यू 0 ले लिया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके कन्वर्जेंस के बारे में बात करना हो कि ये चीज़ कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, इसके बाद जस्ट हम आएंगे एनालिटिक फंक्शन से कैसे रिलेट करके डायरेक्टली बिना कन्वर्जेंस का टेस्ट यूज किए हम निकाल सकते हैं, तो इसके जस्ट बताएंगे। बट ये जो
बाय डिफिनेशन जो होता है रियल में पढ़ते हैं उससे रिलेट करके यहाँ पे थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो 1 + z + z² इसका एक्सपेंशन होगा, z³ + z डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका कॉमन रेशियो z है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज का सम का वैल्यू क्या होता है, 1 - z⁻n+1/1 - z। आप इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट मतलब क्या, और भी शॉर्टकट मेथड है, बट ये मैं मेथड बता रहा हूँ जिसको आपको रियल में भी यूज करना होता है। तो रियल एनालिसिस में सेम चीज़ यूज करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसकी वैल्यू ये 1 - z आएगी, बट हमें इसके कन्वर्जेंस के बारे में चेक करना है। तो ये कन्वर्जेंस कब होगा, तो जो सीरीज का कन्वर्जेंस का जो डिफिनेशन होता है इफ़ एंड ओनली इफ वाला, कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, वो लगाते हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, n = 0 to ∞ 1 + z² + zn ले लेते हैं, zn, ठीक है। ये कुछ टर्म का सम लिए हैं सीरीज सीक्वेंस, तो ये क्या हो गया, कुछ जो सीरीज का जो टर्म आ रहा है उसके कुछ टर्म का सम लिए हैं, तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये जीपी सीरीज है, इसकी कॉमन रेशियो क्या है, जेड है, ठीक है। तो ये जीपी सीरीज का सम का फॉर्मूला लगाते हैं, 1 - z⁻n+1/1 - z होगा, ठीक है। तो इसकी ये क्या होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए, तभी ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं, फ्रेश में देखते हैं, यहाँ पे इसको अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 1 - 1 - z z⁻n+1/1 - z। अब बताइए कि ये तो ठीक है, ये कुछ फिक्स वैल्यू है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो इसमें तो z वाला टर्म नहीं है। इसके बाद इस पे बात करेंगे, तो इस पे बात करेंगे तो ये क्या होगा, इसका अगर मॉडुलस में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाएं तो ये कन्वर्ज कब करेगा, सोचिए और बताइए कि ये कन्वर्ज कब करेगा, z का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्या रीजन होना चाहिए। अगर हम z का वैल्यू >1 ले लें तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगी, और 1 से बड़ा हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये ऊपर वाला टर्म इन्फिनिटी दे देगा, तो इन्फिनिटी दे देगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। बट हमें इस सीरीज के कन्वर्जेंस के लिए हमें इस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो कन्वर्जेंट आनी चाहिए, इसकी लिमिट की वैल्यू जो होती है फाइनाइट और एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये तो क्या हो जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी इस वैल्यू के लिए। तो किस वैल्यू के लिए होगा, इस वैल्यू के लिए तो डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्ज कब करेगी, जब मॉडरेट वैल्यू क्या हो, <1 हो, <1 लेंगे तो <1 में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने से क्या हो जाता है, 0 दे देता है, और ये कुछ फिक्स वैल्यू होगा तो इससे 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इस सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा। तो ये रीजन में ये सीरीज क्या होगा, इस तरह से कन्वर्ज करेगा, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको कि ये जो सीरीज है इस रीजन में ये क्या है, ओपन डिस्क है ना, ओपन यूनिट डिस्क है, इस रीजन के सारे पॉइंट पे ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये तो था कि बेसिक आइडिया की, मतलब बेसिक डिफिनेशन से कैसे किसी सीरीज को कन्वर्जेंस चेक करते हैं। बट हम लोग कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं और एनालिटिक फंक्शन पढ़ चुके हैं, तो एनालिटिक फंक्शन और पावर सीरीज के बीच रिलेशन होता है, तो वो इंटरेस्टिंग है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो बेसिक मैंने बता दिया, ये सब भी आपको जानना चाहिए अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। तो अब मेन जो है कॉन्सेप्ट, जो कि एनालिटिक फंक्शन और पावर सीरीज में क्या रिलेशन होता है, एनालिटिक होता है तो क्या होता है, और पावर सीरीज होता है तो क्या होता है, उस पर आते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं टेलर सीरीज के बारे में। टेलर सीरीज ये एक थ्योरम है जिससे ये टेलर सीरीज निकलता है, इसको टेलर थ्योरम भी बोलते हैं, टेलर थ्योरम। टेलर जिन्होंने इसको सर्च किया उसके नाम पे ये टेलर थ्योरम है। तो देखते हैं थ्योरम, अच्छे से ध्यान से देखते हैं इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट फंक्शन एफ इज एनालिटिक थ्रू आउट ए डिस्क
कोई भी फंक्शन एनालिटिक होता है तो ओपन डिस्क में होता है, तो ओपन डिस्क में ये क्या है, सीरीज जो है, सॉरी फंक्शन जो है एनालिटिक है, और जो डिस्क है वो क्या है, जेड नॉट इसका सेंटर है और आर नॉट इसका रेडियस है। देन एफ जेड है जो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। जो टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट है वो बोलता है कि अगर फंक्शन कोई एनालिटिक है कोई ओपन डिस्क में तो उसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन होगा, और उस पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन जो होगा इस टाइप का होगा। एफ जेड को हम लोग इस सीरीज के टर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन वेयर एन इज इक्वल टू एफ एन जेड नॉट बाई फैक्टोरियल एन। जैसे हमें तो एफ जेड गिवन है, एफ जेड का वैल्यू मालूम है, एन का वैल्यू क्या होगा, तो एन जो यहाँ पे होता है वो क्या होता है, एफ एन जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल एन होता है। ठीक है, इसके पहले मैं ये आता है कैसे यो मैं बताता हूँ। इसके पहले थोड़ा सा बता दूँ कि जो एनालिटिक फंक्शन है उसका जो जिस रीजन में वो क्या है एनालिटिक है, जो भी ओपन डिस्क में एनालिटिक है, तो उस रीजन में जैसे ये क्या होगा, इस टाइप का रीजन आएगा, ओपन डिस्क जेड नॉट इसका ये होगा सेंटर और रेडियस आर होगा। ठीक है, ओपन डिस्क आएगा, रेडियस आर, सेंटर जेड नॉट। तो इस डिस्क के सारे रीजन पे सारे जेड के लिए, जेड का जितना भी वैल्यू है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इस रीजन में जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे वैल्यू के लिए जो है ये सीरीज क्या होता है, कन्वर्ज करता है। और कन्वर्ज किस पे करता है, तो एफ जेड पे करता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये जो सीरीज है, पहले तो एनालिटिक फंक्शन होगा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर सीरीज में लिख सकते हैं, जहाँ पे एन का वैल्यू ये होगा, और इस रीजन में ये जो सीरीज होगा वो क्या होगा, कन्वर्ज करेगा। इस रीजन में जितने भी जेड आएंगे उस सारे जेड के लिए ये सीरीज क्या होगा, कन्वर्ज करेगा, और ये जो सीरीज है एफ जेड पे कन्वर्ज करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने प्रॉपर लिखा है कि सीरीज वन, ये जो मान लीजिए इक्वेशन वन है, तो सीरीज वन कन्वर्ज टू एफ जेड, ये जो सीरीज है वो एफ जेड पे कन्वर्ज करेगा वेयर जेड लाइज इन द स्टेटेड ओपन डिस्क। जो ओपन डिस्क मैंने लिया है उसके सारे जेड के लिए ये सीरीज जो है एफ जेड पे कन्वर्ज करेगा। तो ये टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट हो गया कि कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसको हम लोग पावर सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस पे हम एग्जांपल ढेर सारा देखेंगे। इसके पहले मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दूं। इसके पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो है एन का वैल्यू आएगा कैसे ये। ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ कि एन का वैल्यू आता है कैसे। जैसे आप एफ के जेड नॉट निकालिए। ठीक है, एन का वैल्यू एफ के जेड नॉट ये तो गिवन है, एनालिटिक फंक्शन है, तो एनालिटिक फंक्शन को इनफाइनाइटली टर्म्स क्या कर सकते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एवरीवेयर। ये हर ऑर्डर का डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है एनालिटिक फंक्शन, इसमें हम पढ़े भी थे। और एक चीज़ और भी पढ़े थे हम कि किसी की फंक्शन को अगर टेलर सीरीज में रिप्रेजेंट कर दें तो वो फंक्शन एनालिटिक होता है। बट यहाँ पे क्या है, कन्वर्स है कि एनालिटिक है तो पावर सीरीज में, टेलर सीरीज में इसको ये क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टेलर सीरीज ही है, ये टेलर सीरीज है जो जेड नॉट अबाउट जेड नॉट ये एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे कि एफ ये एन का वैल्यू ये आता कैसे है। तो जैसे आप एफ के जेड नॉट निकाल लीजिए। ठीक है, एन इज इक्वल टू के टू इन्फिनिटी एन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। तो एफ के जेड नॉट इसका निकालना है, इस सीरीज का ये गिवन है, तो एफ के जेड नॉट इस सीरीज का निकालना है। ठीक है, एफ के जेड नॉट तो क्या करेंगे, के टाइम्स इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो के टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ए के जेड माइनस, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये टर्म बाय टर्म क्या इसका डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे। टर्म बाय टर्म जब आप डिफ्रेंशिएशन इसका लिखेंगे तो क्या होगा, के टाइम डिफ्रेंशिएट भी करना है तो के इंटू के -1 टाइप ए के, और ये के
फर्स्ट टर्म के लेंगे इसका वैल्यू, फर्स्ट टर्म लिखेंगे इस सम का तो ये आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो इस टाइप से आएगा ए के प्लस वन समथिंग, ए के प्लस वन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर के प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, वन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे एफ के जेड निकाले हैं हम लोग, एफ के जेड नॉट निकाले, ठीक है। जेड नॉट निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इस एफ के जेड जो आया है इसका जो टर्म बाय टर्म हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप फ्रेश से अगर आपको करते हैं तो जेड नॉट का वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे इसमें, तो जेड की जगह क्या पुट करेंगे, जेड नॉट पुट करेंगे। इससे फर्दर टर्म्स सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ ये। तो ये बच क्या रहा है, फैक्टोरियल के इंटू ए के बच रहा है। तो यहाँ से ए के का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ के जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल, एफ के जेड नॉट अपॉन फैक्टोरियल के। तो इसलिए जो टेलर सीरीज में जो एन का जो वैल्यू होता है ये होता है, ठीक है। ये तो था कि डेरिवेशन हो गया, मैथमेटिकली डेरिवेशन, ठीक है, कि पावर सीरीज में जो लिखते हैं वहाँ पे एन का जो वैल्यू होता है वो ए होता है। इसकी वैल्यू आप अभी तो मैंने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया है, रेसिड्यू इंटीग्रेशन, वहाँ से भी जैसे कोई फंक्शन है उसका डिफ्रेंशिएट करना आसान है, ठीक है। तब तो ये लगा के एन निकाल सकते हैं और एन निकाल के कोई फंक्शन का और ये एक्सपेंशन इसका लिख सकते हैं। जनरल कोई फंक्शन गिवन है, एन निकाल ली, एफ एन जेड नॉट बाई फैक्टोरियल एन, जैसे अभी एग्जांपल देखेंगे, और उसका एक्सपेंशन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन। बट एन का वैल्यू अगर डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं है तो एन का वैल्यू हम लोग एक चीज़ और से भी निकालते हैं, जो कि हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जो लोग पढ़ेंगे वो जानते भी हैं कि एनएथ कॉची डिफ्रेंशिएशन फार्मूला ऑफ एनएथ डेरिवेटिव जो होता है एफ एन जेड नॉट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन इंटीग्रेशन मॉड जेड इज इक्वल टू आर, मतलब यूनिट डिस्क में ये कंटूर इंटीग्रेशन है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट टू द पावर एन प्लस वन डी जेड, ये होता है। तो ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल एन ऊपर होता है, 2 पाई आई नीचे होता है। तो हमें एफ एन जेड नॉट का ये फार्मूला होता है, तो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं यहाँ से। ये फैक्टोरियल को यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये जो एफ एन जेड नॉट एन का जो वैल्यू हो गया एफ एन जेड नॉट बाई फैक्टोरियल, इस इंटीग्रेशन से भी निकल सकता है। एफ जेड कोई गिवन है फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं। तो जो जानते हैं वो इससे समझ गए होंगे, बट नहीं समझे तो मैं वहाँ पे आऊँगा तो मैं फिर से वहाँ पे बताऊँगा, जहाँ इंटीग्रेशन में आऊँगा तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हो गए टेलर सीरीज। कुछ जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, जो मेन हिडन कॉन्सेप्ट, जो मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको मैं यहाँ पे डील करता हूँ कि एफ जो होता है वो कोई ओपन डिस्क में एवरीवेयर जेड नॉट सेंटर है, उसके एवरीवेयर क्या है, फंक्शन जो है एनालिटिक है, इस रीजन के अंदर में एवरीवन एनालिटिक है। तो इससे एफ जेड जो है इसमें एनालिटिक है, तो इसका जो टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो सीरीज आ गया, तो सीरीज आएगा तो उसका क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो जो भी सीरीज आएगा टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन वो कहाँ पे कन्वर्ज करेगा, तो इस रीजन में कन्वर्ज करेगा। जिस डोमेन, जिस ओपन डेस्क में फंक्शन एनालिटिक है, तो उस रीजन में इसका जो टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आया वो भी क्या करेगा, उस रीजन में क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो वही चीज़ मैंने लिखा हो। इसके लिए आपको उस सीरीज का कन्वर्जेंस का भी टेस्ट चेक करने का ज़रूरत नहीं है, बिना टेस्ट किए बोल देंगे इस थ्योरम से। इसका प्रूफ भी बुक में दिया हुआ है, थ्योरम से डायरेक्ट आप बोल देंगे कि ये फंक्शन जो है क्या होगा, कन्वर्जेंट सीरीज जो आएगा वो जिस डोमेन में फंक्शन एनालिटिक है ओपन डेस्क में, उस रीजन में जो होगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। जैसे अभी मैंने एक सीरीज लिया था जेड टू द पावर एन, एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आया था ये आया था, ठीक है। तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये है, यानी यूनिट डिस्क है, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे अब जस्ट आते हैं, तो ठीक है। तो इस तरह से टेलर थ्योरम से बोलते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, एफ इज एनालिटिक एवरीवेयर इनसाइड ए सर्किल सेंटर एट जेड नॉट, कन्वर्जेंट ऑफ टेलर सीरीज अबाउट जेड नॉट टू एफ जेड
और जो सीरीज जो है एफ जेड जो फंक्शन है उसी पे कन्वर्ज भी करता है, ठीक है। फॉर ईच पॉइंट जेड विद इन द सर्किल नो टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज इवन रिक्वायर्ड। उस सीरीज का टेस्ट का कन्वर्जेंस का टेस्ट करने का रिक्वायरमेंट भी नहीं है। हम डायरेक्ट टेलर थ्योरम से बोल देंगे कि जो भी फंक्शन एनालिटिक फंक्शन का जो जिस डोमेन में वो एनालिटिक है उस रीजन में वो रीजन जो है इसका कन्वर्जेंस का रीजन होगा। तो अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम सीरीज कन्वर्जेंट टू एब्जॉर्ड सर्किल अबाउट जेड नॉट, ठीक है, हुज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस रेडियस, ये इंपॉर्टेंट देखने वाली बात है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि अकॉर्डिंग टू टेलर थ्योरम द सीरीज कन्वर्जेंट टू एफ जेड विद इन द सर्किल अबाउट जेड नॉट, जो सीरीज आया एनालिटिक फंक्शन का जो टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आया वो सीरीज जो होगा वो जेड नॉट सर्किल में कन्वर्ज करेगा, जिसका रेडियस जो होगा, रेडियस क्या होगा, जिस जो जेड नॉट इसकी जेड नॉट इसका क्या है, सेंटर है, इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, ठीक है, सीरीज जो आया एफ जेड का एनालिटिक फंक्शन का, उसका जो उस सर्किल में कन्वर्ज करेगा जिसका रेडियस क्या होगा, रेडियस वो होगा जिसका डिस्टेंस जेड नॉट से वो नियरेस्ट पॉइंट ऑफ जेड वन, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ जेड वन, क्या बोल रहे हैं मैं कि जेड नॉट से जेड वन का नियरेस्ट पॉइंट जो होगा उस सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस का रेडियस होगा, फॉर विच एफ फेल्स टू बी एनालिटिक, जो एफ जेड जो है जिस पॉइंट पे क्या हो जाए जेड वन पे, जहाँ पे फेल हो जाए एनालिटिक, उसके नियरेस्ट पॉइंट से जेड नॉट का डिस्टेंस क्या हो रहा है, रेडियस जो हो रहा है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का सीरीज का, जेड नॉट से वो डिस्टेंस सपोज जेड वन है, जेड वन और जेड नॉट और जेड वन का बीच का वो जेड वन के नियरेस्ट पॉइंट का वो डिस्टेंस जिसके बाद जस्ट क्या हो जाए, जिस पे फंक्शन एनालिटिक ना हो पाए, जैसे कि जेड वन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पाए, जैसे ज्योमेट्रिकली इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है, जेड नॉट है, ठीक है, ये सपोज ये क्या है, जेड वन है, ठीक है, ये जो है रीजन है जो जेड वन है, मॉडल ये पॉइंट जेड वन है, ठीक है, तो जेड वन पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है, बट उसके अंदर उसके जस्ट नियरेस्ट पॉइंट, कोई भी नियरेस्ट पॉइंट आए लेफ्ट साइड, तो वो फंक्शन क्या है, एनालिटिक हो रहा है। तो इससे जेड नॉट से इसके बीच का डिस्टेंस ही क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये डॉट डॉट लिए हैं, जेड वन पे नहीं है, तो वो डिस्टेंस वहाँ से तो लेंगे नहीं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है कि सीरीज कन्वर्जेंट टू एफ जेड विद इन द सर्किल अबाउट जेड नॉट हुज रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम जेड नॉट टू नियरेस्ट पॉइंट ऑफ जेड वन एट विच एफ फेल्स टू बी एनालिटिक। जेड वन का वो नियरेस्ट पॉइंट से जेड नॉट का डिस्टेंस रेडियस होगा और वो जेड वन पे फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ कन्फ्यूजन होगी कि क्या जो फंक्शन जो एनालिटिक गिवन होता है उसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, सॉरी, जो फंक्शन एनालिटिक होता है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एनालिटिक होने के लिए कोई एक नेबरहुड मिलता है, मिल जाना चाहिए, उसके नेबरहुड के सारे पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है, तो अंदर में सारे पॉइंट पे एनालिटिक होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम सम नेबरहुड बोले, जैसे ये फंक्शन इस पे एनालिटिक है, बट अगर इससे छोटा ओपन नेबरहुड बना ले तो उस पे भी फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा सीरीज का, वो ज़रूरी नहीं है कि जो डिस्क का रेडियस है, जिस यूनिट डिस्क का जो रेडियस है वही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का रेडियस है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो भी सकता है अगर
एनालिटिक फंक्शन जो है मैक्सिमम रेडियस ऐसे पे डिफाइन हो कि इसके बाद फंक्शन एनालिटिक हो ही नहीं, इससे बड़ा रेडियस वाले यूनिट डिस्क पे फंक्शन एनालिटिक हो ही नहीं, तो जो पावर सीरीज आएगा इसका, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस यही आएगा और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये डिस्टेंस ही आएगा। तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बोला कि अगर फंक्शन एनालिटिक है कोई ओपन डिस्क में, तो उसका जो डिस्क का जो रेडियस है वही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पावर सीरीज का आए, ROC आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि मैंने कोई फंक्शन समवेयर नेबरहुड में एनालिटिक डिफाइन है, क्योंकि एनालिटिक होने के लिए वो डिफाइन करने के लिए बोल दिया है कि इस नेबरहुड में सम नेबरहुड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन एप्सिलॉन पे डिफाइंड है। बट ऐसा भी हो सकता है कि उस नेबरहुड से बड़ा नेबरहुड मिल जाए, उस पर भी फंक्शन एनालिटिक है, तो वो उस रीजन में भी ना जो सीरीज आएगा वो कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यूनिट डिस्क जो डिस्क पे एनालिटिक है उससे बड़ा आ जाएगा ना रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। इसलिए जो भी जेड नॉट से बड़ा मैक्सिमम डिस्टेंस आता है, जिसके बाद जिस पॉइंट मैक्सिमम डिस्टेंस यानी जेड नॉट से Z1 का डिस्टेंस, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ Z1 का डिस्टेंस, जिस पे Z1 पे फंक्शन एनालिटिक होना शुरू कर दे। जैसे अभी हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। इसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मैक्लॉरिन सीरीज जस्ट क्या होता है, टेलर सीरीज का एक स्पेशल पार्ट है। इसमें क्या होता है कि कोई फंक्शन जो है एनालिटिक हो, वो डिस्क ओपन डिस्क में जिसका सेंटर क्या हो, ऑरिजिन हो और रेडियस R हो, तो इसका जो सीरीज का रिप्रेजेंटेशन होता है वहाँ पे हम लोग जेड नॉट के अराउंड कर रहे थे। यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, AN Z⁴ आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जेड नॉट का जगह पे 0 ले लेंगे, तो इसका जो फंक्शन एनालिटिक है उसका जो आएगा रिप्रेजेंटेशन जो होगा ये इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, AN ZN लिमिट एंड Z इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये मैक्लॉरिन सीरीज का रिप्रेजेंटेशन। कोई फंक्शन एनालिटिक है जिसका ऑरिजिन सेंटर है, तो उसका जो टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ये आ जाएगा। इसी को हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल पे आते हैं। जैसे FZ गिवन है, तो FZ आप जानते हैं, ये तो आपको पता है कि ये क्या है, एनालिटिक है। और इसका एनालिटिक कहाँ पे ये भी आपको पता है, क्योंकि इंटायर फंक्शन है। तो एनालिटिक कहाँ पे है, मॉड Z लेस देन इन्फिनिटी, यानी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है। तो आप अगर यहाँ से इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो क्या होगा, ये इसका इस रीजन में एनालिटिक है, तो इसका क्या आएगा, मैक्लॉरिन सीरीज रिप्रेजेंटेशन आएगा, मैक्लॉरिन सीरीज आएगा। तो ये होगा AN ZN जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे AN का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, FN Z0 अपॉन फैक्टोरियल N। तो FN Z0, FN 0 हो जाएगा क्योंकि Z0 तो यहाँ सेंटर तो 0 है, अपॉन फैक्टोरियल N। अब बताइए FN Z निकालेंगे तो क्या आएगा, EZ का कितना बार भी डिफ्रेंशिएट कर दें EZ ही आएगा, और EZ में अगर 0 पुट करेंगे तो 1 बाई फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ से इसका जो पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, Z⁴ बाई फैक्टोरियल N इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा ये होगा होल ओवर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, क्योंकि कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो सीरीज आता है, पावर सीरीज आता है, उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, अभी मैंने बताया। जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक जितने रीजन पे हो, टोटल रीजन पे ये जो सीरीज आएगा कन्वर्जेंस होगा। तो ये जो है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, इन्फिनिटी, यानी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ये कन्वर्जेंस होगा। ऐसा आप e⁴x का रियल में भी एक्सपेंशन पढ़ते हैं, x⁴n बाई फैक्टोरियल n। तो मैक्लॉरिन सीरीज से ही ये भी आता है, वहाँ पे भी आता है। ठीक है, तो अब और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे Z² e⁴z ले लें। ठीक है, इसका ले लें
एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई थ्री जेड है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। अब ये भी एंटायर है, ये भी एंटायर है, तो ऑल ओवर एंटायर होगा, ठीक है। तो इसका जो सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या आ जाएगा, एन निकालेंगे, एन जो है फॉर्मूला एफ एन जेड नॉट, एफ एन जीरो अपॉन फैक्टोरियल एन करके निकालेंगे, क्योंकि ये तो इस रीजन में एनालिटिक है ना, तो इसकी सेंटर क्या है, ऑरिजिन है, तो जेड नॉट का वैल्यू जीरो लेंगे। यहाँ से आप एन निकाल लीजिए, एन निकाल के इसका सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए, ठीक है। ये तो वे है, मतलब टेलर थ्योरम का यूज करके कोई भी फंक्शन एनालिटिक हो उसका सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखने का वे। बट और भी टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको भी मैं यहाँ पे देखूंगा अभी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका, जेड, सॉरी क्या है, थ्री जेड है ना, तो थ्री, सॉरी, इसी तरह से जो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है जो कि एंटायर फंक्शन होता है, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, मैक्लॉरिन सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। साइन जेड का जो वैल्यू होता है ई टू द पावर जेड में इस तरह से डिफाइंड होता है, क्या होता है, ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर जेड बार अपॉन टू आई टाइप का होता है। तो ई टू द पावर जेड का आप रिप्रेजेंटेशन जानते हैं, तो ये सब इसका जानते हैं, इसका भी कर लेंगे आप। तो इस तरह से साइन जेड का प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक जेड का लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप। तो ये तीनों आप ट्राई कीजिएगा आप खुद से। थोड़ा सा मैं साइन हाइपरबोलिक जेड के बारे में बता दूं कि इसका आप इजीली कैसे लिख पाएंगे। ई टू द पावर आई जेड में इसका अगर ट्रांसफॉर्मेशन कर ले तो आप कर सकते हैं। तो ई टू द पावर आई जेड में तो इसका आप जानते नहीं हैं, तो मैं बता दूं कि आप जानते हैं बेसिक चीज़ है कि साइन आई जेड की जो वैल्यू होती है आई साइन हाइपरबोलिक जेड होती है। तो साइन हाइपरबोलिक जेड का वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगी, 1/i साइन आई जेड। अब आई टू आई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस आई साइन आई जेड। अब इसका तो आप लिख ही सकते हैं, अब साइन जेड का लिख सकते हैं, तो इसका आप लिख सकते हैं। उसी तरह कॉस हाइपोबोलिक जेड जो होता है कॉस आई जेड के बराबर होता है। तो इसका आप एक्सपोनेंशियल में टर्म में कर लीजिए और उसके बाद इसका मैक्लॉरिन सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिख लीजिए। जो मेन जो है ये सारे क्वेश्चन इसको देखते हैं। जैसे एफ जेड जो है 1 माइनस जेड है, ठीक है। तो 1 माइनस जेड है, इसका आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका रीजन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो इसका सीरीज आएगा उसका क्या आएगा, और ये क्या आएगा, सोचिए और बताइए। तो जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि ये जो फंक्शन है वन पे एनालिटिक नहीं है, आपको दिख रहा होगा। जो मैंने एनालिटिक का डिफिनेशन बताया है वो यूज यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं आप। वन पे एनालिटिक नहीं है ना, क्योंकि वन के नेबरहुड में एवरीवेयर फंक्शन, कोई ऐसा नेबरहुड मिलेगा ही नहीं जिस पे एवरीवेयर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, क्योंकि वन पे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए वन पे एनालिटिक नहीं है। बट वन के अलावा वन पे एनालिटिक नहीं है, यानी ऐसे है, वन इसका रेडियस है तो उसके अंदर सारे पॉइंट पे एनालिटिक है। तो एनालिटिक जो होगा इस रीजन में क्या है, फंक्शन एनालिटिक है। ये मैं एनालिटिक का रीजन ऐसे निकाल लिया, जो डिफिनेशन है एनालिटिक का उससे निकाल लिया, तो ये रीजन निकल गया। तो इससे इसी से हम लोग बोल सकते हैं यही जो इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आएगा उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फार्मूला से भी निकालेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है उससे यहाँ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 के अराउंड, ऑरिजिन के अराउंड लिखना है मैक्लॉरिन सीरीज। तो 1 माइनस जेड टू द पावर -1 का एक्सपेंशन है, ये जनरल है, इसको आप जानिए क्योंकि ये हमेशा आएगा। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है 1 + जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यू प्लस, इस तरह से आता है। तो ये इसका जो रिप्रेजेंटेशन हो जाता है जेड टू द पावर n हो जाता है, और इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस
ये होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट उस पर भी आऊँगा, बी पेशेंस, उस पर भी मैं आऊँगा, ठीक है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, इसका पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो एफ जेड की वैल्यू क्या होगी, 1/z+1। तो ये इसका, ये कहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा, -1 पे एनालिटिक नहीं होगा, यानी लिख सकते हैं कि -z, 1 माइनस माइनस जेड, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस माइनस जेड, इसको लिख सकते हैं। तो अभी बात किया मैंने कि इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, -z <1 आएगा। अब इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस जेड टू द पावर -1। अब ठीक है, इसका जो इस रीजन में फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, और ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होगा। तो इसकी जो एक्सपेंशन होगी, इसको भी आप याद रखिए, ये हमेशा यूज होगा दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसका जो एक्सपेंशन होता है, ये क्या होता है, अल्टरनेट माइनस साइन आएगा, माइनस प्लस, ठीक है। इस तरह से जेड क्यू, इस तरह से इसकी एक्सपेंशन आएगी। तो ये तो हो गया इसका। जैसे ये एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे इस फंक्शन का टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखना है अबाउट सेंटर आई सेंटर हो, यानी z0 का वैल्यू आई हो, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी निकालना है। तो अभी आप अगर पढ़ चुके हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता क्या है, एनालिटिक फंक्शन के करस्पॉन्डिंग वाला डिफिनेशन, तो वो डिफिनेशन जो डिस्टेंस वाला जो मैंने बताया, उससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसकी ये एनालिटिक कहाँ पे होगा, सबसे पहले एनालिटिक कहाँ होगा, मैक्स मतलब सबसे बड़ा ओपन बॉल जहाँ पे ये एनालिटिक हो। तो अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि वन से क्या हो, सॉरी, ये फंक्शन एनालिटिक आई से, जेड नॉट की वैल्यू क्या है, आई है। तो आई से डिस्टेंस, रेडियस, मतलब इसकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बोलें, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस बोलें, या फिर आप किस ओपन डिस्क में ये एनालिटिक होगा। तो एनालिटिक अगर इस पे इस अबाउट निकालना है, जैसे अभी तो मैंने इसका एनालिटिक मॉडजेड <1 पे भी हो गया, बट अगर अबाउट इस पे इसका टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखना है, तो उस जो सीरीज आएगा उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा। दोनों में आप डिफरेंस समझना चाहिए कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। तो मैं बताता हूँ यहाँ पे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, z0 से वो डिस्टेंस इस फंक्शन का जिसमें ये फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। तो ये एनालिटिक कहाँ पे नहीं होता है, 1 पे एनालिटिक नहीं हो रहा है, बट 1 को छोड़कर एवरीवेयर ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है। तो इसका जो ये आएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा 1 और i के बीच का डिस्टेंस आएगा। तो 1 और i के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, √2 आएगा, यानी इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, ये आएगा z माइनस आई <2। इसको ध्यान से समझिए कि i से जो सेंटर है उसका डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। तो फंक्शन तो 1 एनालिटिक, 1 पे एनालिटिक नहीं हो रहा है, तो 1 से नियरेस्ट डिस्टेंस जिस पे फंक्शन एनालिटिक हो एवरीवेयर, वही रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा, और जो √2 आ रहा है वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आएगा। तो इसलिए हम लोग ओपन बॉल लेते हैं, क्योंकि 1 ले ले तो अगर इक्वल ले ले तो 1 आ जाएगा, इसमें 1 इंक्लूड हो जाएगा, 1 पे एनालिटिक नहीं है। बट जैसे ही ओपन लेते हैं तो 1 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और 1 से i का नियरेस्ट डिस्टेंस, 1 का नियरेस्ट डिस्टेंस i से, नियरेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट्स का i से जो डिस्टेंस आएगा वही क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। तो ये हो गया इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, जो हम बिना फार्मूला यूज करिए कॉन्सेप्ट से यहाँ रीजन ऑफ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लिए, √2 आया, ठीक है। तो अब इसका हम लोग को अगर टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखना है अबाउट पॉइंट i, तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, इसको z माइनस आई के टर्म में कर देते हैं, प्लस माइनस करके। तो z माइनस आई पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम रखना है, तो
सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे माइनस लेंगे तो प्लस आई आया, यानी 1 माइनस आई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसका वैल्यू सेम आएगा, माइनस आई से प्लस आई कट जाएगा और बचेगा 1 माइनस जेड। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस आई को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। 1 माइनस आई जब कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, जेड माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस आई 1 माइनस जेड माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई टू द पावर -1। तो ये तो आप क्या जानते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन तो जानते हैं। 1 माइनस इसको एक जेड मान लीजिए टोटल, या एक्स मान लीजिए, और एक्स टू द पावर -1 का एक्सपेंशन जानते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आप इस तरह से इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन हो गया अबाउट पॉइंट आई, और इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ये हो गया। तो अभी हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे आएंगे। जैसे आप फार्मूला से भी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। क्या करेंगे कि इसका जो जनरल सीरीज रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, एन माइनस जेड माइनस आई टू द पावर एन टर्म में एन का जो वैल्यू आएगा और एन यहाँ से मिल जाएगा। आप तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला जानते हैं, वो यहाँ से लगा देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस उस फार्मूला से भी निकल जाएगा। तो उस क्वेश्चन पे भी आएंगे, पहले इस टाइप के देख लेते हैं। जैसे एक फंक्शन गिवन है, इसका आपको एक्सपेंशन करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको 4z अगर कॉमन ले ले तो 1 माइनस जेड टू दी पावर 4 आ जाएगा। अब इसका एक्सपेंशन तो आप लिख ही सकते हैं। इसकी एक्सपेंशन क्या होगी, 1/4z अपॉन 1 माइनस जेड टू दी पावर 4 टू दी पावर -1। अब इसका एक्सपेंशन आप लिख सकते हैं। और ये इसका अगर आप पूछे कि ये फंक्शन कहाँ पे, इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, ठीक है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे। तो फंक्शन जो है एनालिटिक कहाँ पे है, जीरो पे एनालिटिक है, नहीं है एनालिटिक। यहाँ पे देखिएगा जीरो पे ये अनडिफाइंड हो रहा है, यानी जीरो सिंगुलर पॉइंट है। सिंगुलर पॉइंट एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ कि जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, तो एनालिटिक फंक्शन जानते हैं, तो सीरीज का कुछ एप्लीकेशन हो, तो यही सीरीज के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलरिटी निकाल सकते हैं। सिंगुलरिटी जो हम नेक्स्ट फर्दर पार्ट में आएंगे, सिंगुलरिटी निकाल सकते हैं। तो सिंगुलरिटी जो डिफिनेशन होता है वो मैं बताऊंगा कि समवेयर एनालिटिक होता है, वहाँ पे आएंगे। तो ये जीरो पे भी क्या होगा, फंक्शन एनालिटिक, क्योंकि जीरो के नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर नहीं होगा, जो डिफिनेशन है कोई भी ऐसा नेबरहुड नहीं मिलेगा, तो जीरो पे तो नहीं है। और ये इसको जेड, ये जो टर्म आता है ना, इसको अगर आप z/4 टू <1 लिख देना, तो इससे आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकल जाता है। तो यहाँ से इस टाइप से लिख दें, क्योंकि जब 1 माइनस जेड लिया था मैंने, तो इसका क्या आ रहा था, इससे इसको कंपेयर करके कीजिए, इसका क्या आ रहा था, मॉड z <1 आ रहा था। तो ये यहाँ पे जेड की जगह z/4 है, तो मॉड z/4 <1, तो मॉड z <4 आ गया। तो इस तरह से इसकी, बट ये जीरो पे भी नहीं है, तो इसका जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा <4, ये आएगा, एनालस आएगा, पंक्चर डिस्क आएगा, पंक्चर डिस्क, ठीक है। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक और देखते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट जब आएंगे लॉरेंट सीरीज पे, तो वहाँ पे देखेंगे कि कोई रीजन में बीच में एनालिटिक नहीं हो, तो कौन से रीजन में एनालिटिक होता है, तो फर्दर पार्ट का डिस्कशन है वो। जैसे इसका लिखना है, तो आप क्या कीजिए कि 1 + 2z² अपॉन z³ कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + z², तो इसका क्या होगा, 1 + z² अपॉन 1 + z², z³ इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या, 1 + z² अपॉन 1 + z², ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका ये एक्सपेंशन आप कर सकते हैं, 1/z³ ले लेंगे और 1 + z² इंटू 1 + z² टू दी पावर -1। अब इसका तो आप जानते हैं, z² की जगह z मान के आप इसको एक्सपेंड कीजिए और मल्टीप्लाई कीजिए, इसका एक्सपेंशन निकल जाएगा, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं।
बट इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा? इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये आया एक चीज़, तो ये भी मॉड जेड स्क्वायर लेस देन 1 लिखने से इसके लिए रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगा। तो ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जीरो पे भी एनालिटिक नहीं है, तो जीरो को छोड़ के मॉड जेड लेस देन 1 पे ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया। तो ये इसमें कुछ क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्म ऑफ पावर भी आ रहा है, नेगेटिव पावर भी आ रहा है। तो ये जो आता है ये फर्दर पार्ट का डिस्कशन है, हम लॉरेंट सीरीज पे आएंगे तो ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे हम लोग का एनालिटिक था तो टेलर सीरीज में एक्सपेंड किए, बट वही अगर कोई फंक्शन का पावर सीरीज गिवन है तो एवरी फंक्शन डिफाइंड बाय इट्स पावर सीरीज एनालिटिक इट्स आरओसी। कोई फंक्शन क्या है, कोई फंक्शन जो है बाय इट्स पावर सीरीज के थ्रू जो एक फंक्शन मिलेगा तो वो फंक्शन भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट है ये। और वो जो एनालिटिक कहाँ पे होगा, तो ये जो पावर सीरीज गिवन है उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है उस पर ये क्या होगा, एनालिटिक होगा, ठीक है। जैसे इसका एप्लीकेशन एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, मॉड जेड टू द पावर n, तो इस पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा आप जानते हैं ये 1 माइनस जेड आएगा, ठीक है, 1 माइनस जेड आएगा। तो 1 माइनस, और इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आप जानते हैं क्या होता है, जेड लेस देन 1 होता है। ये इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस दिया हुआ है, तो इसी में फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन जो है एनालिटिक होगा। ये जो सीरीज गिवन है, ठीक है, पहले पावर सीरीज गिवन है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन आएगा वो भी एनालिटिक होता है। और एनालिटिक कहाँ पे होता है, तो ये जो सीरीज का रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है वहाँ पे एनालिटिक होता है। तो ये जो सीरीज है इस तरह से डिफाइन है, इस रीजन में ये कन्वर्जेंस है, तो इसका जो इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर सीरीज का फंक्शन आएगा ये आएगा, ठीक है। अब ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक होगा इस रीजन में, और होता भी है। आप जानते भी ये फंक्शन जो है 1 पे एनालिटिक नहीं हो पाता है, ये फंक्शन पे एनालिटिक। तो ये इस तरह से इफ़ एंड ओनली टाइप का कंडीशन है कि टेलर एनालिटिक होता है तो टेलर सीरीज में लिख सकते हैं, और पावर सीरीज होता है तो एनालिटिक लिख सकते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट थ्योरम जिससे डायरेक्ट ये थ्योरम पूछा जाता है कि इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज पॉइंट वाइज लिमिट ऑफ पावर सीरीज, एफ जेड जो है पॉइंट वाइज लिमिट है इस पावर सीरीज का इन दिस रीजन, तो एन एफ जेड इज एनालिटिक इन दिस रीजन, ठीक है। पावर सीरीज जो है वो उसका पॉइंट वाइज लिमिट कोई फंक्शन है एफ जेड, तो वो फंक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, एनालिटिक होगा उस रीजन में, और जहाँ पे एफ डैश जेड की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, यानी टर्म बाय टर्म डिफ्रेंसिएशन। तो ये सब तो हो गया कि एनालिटिक था तो पावर सीरीज लिखें, पावर सीरीज लिखें तो एनालिटिक फंक्शन लिखें, और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये होगा, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है। 1 जो है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बट कुछ चीज़ें ऐसे भी सीरीज होंगे जिसका हम लोग ये जो डिफिनेशन है नियरेस्ट पॉइंट वाला उससे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो हम लोग रियल में पढ़ते हैं उसी टाइप का फॉर्मूला यहाँ पे भी आता है, तो उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। द ROC ऑफ पावर सीरीज, कोई पावर सीरीज है डिटरमाइंड बाय दिस, कोई पावर सीरीज टाइप का गिवन है तो उसका जो रेडियस जो होता है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो होता है, रेडियस ROC जो होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है। इसी को बोलते हैं हैडामार्ड थ्योरम। हैडामार्ड ने इस रिजल्ट को दिया था इसलिए हैडामार्ड बोला जाता है, जहाँ पे ये रिजल्ट से ROC आप निकालते हैं। 1/r लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड an टू द पावर n, ये यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये यूज कर सकते हैं, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1/r का वैल्यू ये हुआ तो रेसिप्रोकल करके r निकाल सकते हैं। जैसे इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में। टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आता है एनालिटिक फंक्शन का करने, गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में। और कोई सीरीज गिवन होता है, सीरीज ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन गिवन होता है तो उसका
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना होता है, तो हम लोग कभी कभी तो नियरेस्ट पॉइंट वाला डिफरेंशन से निकाल लेते हैं, और कभी नहीं तो फिर ये जो फार्मूला है उसका यूज करते हैं। तो इस फार्मूला का यूज करके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, और कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जैसे कोई ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, क्या है, 1/3 टू द पावर i पावर n और ओमेगा n, जहाँ पे ओमेगा का वैल्यू जेड क्यू है। तो an का वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला, और इसका आर एन निकालेंगे। तो 1/r का वैल्यू क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन क्या होता है, n+1। तो 1/3 टू द पावर i टू द पावर n+1 और 3i टू द पावर n, इसकी वैल्यू इसको कट जाएगा तो 3+i, और इसका वैल्यू क्या आएगा, मॉडलस ऑफ 3+i का क्या आएगा, √10 आएगा। तो r का वैल्यू क्या आया, √10। बट ये आया मॉड इसकी वैल्यू, है ना, इस सीरीज का। बट अगर ओमेगा का वैल्यू जेड क्यू है, तो यहाँ पे जेड क्यू है तो उसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना हो, तो ओमेगा के जगह पे जस्ट कुछ नहीं करना है, जेड क्यू पुट कर देना, √10 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, 10⁻1/6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। और भी एग्जाम्पल रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के फॉर्मूला में देखेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डिफरेंट टाइप के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के इस फॉर्मूला का यूज करके कैसे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालते हैं, तो वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लॉरेंट सीरीज पे आएंगे, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, और उसके बाद सिंगुलरिटी आइडेंटिटी थ्योरम फर्दर पार्ट्स। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर ये बता दीजिए, पहले थ्योरी बताइए फिर क्वेश्चन, तो मैं इस बात को ध्यान में रखूँगा। और कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि सर इनफॉर्म कंटिन्यूटी, या जो भी आपको भी लगता है कि कोई टॉपिक पे दिक्कत है, तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर इस चैनल पे अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इनफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में कहा है, तो सब चीज़ मेरे दिमाग में है, मैं धीरे धीरे सब ग्रेजुअली इस चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।